ओके स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं आज क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर था। सो मैं आपके साथ सोल्यूशन लेके आया हूँ। सो पेपर इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस है। 10 10 बीच में 5 में कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये 25 25 होगा, या सेम रेशो भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेटिव परमेबिलिटी पूछी थी। तो डायमैग्नेटिक लेस देन वन होती है पैरा की, ग्रेटर देन वन, और फेरो की बहुत ज़्यादा, 1 से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि एक्स डायमैग्नेटिक है और वाई पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग मॉलिक्यूल फोर टाइम्स, तो उसका मोमेंटम ट्वाइस हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स हुआ मोमेंटम ट्वाइस होने से वेवलेंथ उसकी हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी डी सही है। एम एन एक स्टूडेंट चाहता था कि एम एन और एस टी जो वायर है ये रिपेल करें, बट वो अट्रैक्ट कर रहे थे, तो बैटरी को रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे एंड वाला ऑप्शन मत ले लेना, फर्स्ट वाला। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा और कोई एक। एन टाइप में जो होते हैं वो आपका पेंटावेलेंट से करते हो, तो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिक्स वाला पहला टू है, दूसरा जो रिलेशन दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन रीड। तो डिफ्रैक्शन जो होता है वो डेली लाइफ में हमें नहीं देखने को मिलता, और ये इसलिए होता है क्योंकि टू प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स सच एज ऑब्स्टिकल मस्ट बी कंपेरेबल वेवलेंथ ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ वेव से भी छोटा होना चाहिए जब तक डिफ्रैक्शन आपको दिखे। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है। अब डेली डेली अब इसमें डिफ्रैक्शन में, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल वेरीज। तो ये टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी रेजिस्टेंस घट जाएगा। फिर बोला है आइडियल ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन द करंट। तो भैया यहाँ पे सेकेंडरी है तो वोल्टेज घटी होगी, तो वोल्टेज घटती है तो करंट बढ़ता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला ये कांस्टेंट पावर होती है, यानी कांस्टेंट वर्क। पावर का फॉर्मूला होता है V × I। फिर यहाँ बोला स्टेट वन डिफरेंस, तो मैंने यहाँ दो लिख दी है कि प्राइमरी में 1 TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकेंडरी में 2 होते हैं। प्राइमरी में रेड ऊपर होता है, वॉलेट नीचे होता है, जैसा विब्रियो में होता है, बट जब सेकेंडरी बनता है तो वॉलेट ऊपर हो जाता है और रेड नीचे हो जाता है। हबल टेलीस्कोप में जो यूज़ करते हैं मिरर, उसको आपका जो लेंस है उसकी जगह मिरर क्यों यूज़ करा जाता है, तो वहाँ पे कलर एक्सट्रोमिज्म नहीं हो पाता, मतलब डिफरेंट कलर्स के हिसाब से डिफ्रैक्शन हल्का चेंज हो जाता है जो मिरर्स में नहीं होता। साथ ही साथ स्फेरिकल एब्रेशन, मतलब कि जो कॉर्नर्स हैं वो सारे फोकस पे लाइट को बेंड नहीं कर पाते, बट मिरर में ये कम होता है। ठीक है। सो नेम एनी वन ऑफ द फिनोमेना वेयर मूविंग पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ गामा, तो 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, तो 9.1 10⁻31 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, बट इसे 1.6 से डिवाइड कर लेना इंटू 10⁻−19 से, जब जाके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, तो 1.02 आ रहा है। जहाँ पे फॉरबिडन बैंड एब्सेंट होता है तो ये कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स के लिए होता है, कंडक्शन के लिए होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इफ अ पैरेलल प्लेट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = E/A/d। तो डिस्टेंस अगर कम करोगे तो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। हाउ विल अ कैपेसिटेंस डायलैक्ट्रिक्स है, तो K टाइम्स बढ़ जाता है। सेकेंड वाले डायग्राम में फिगर 4 और 5 दो दे रखे हैं, इन विच टू कॉम्बिनेशन EMF ऑफ अ बैटरी इज ग्रेटर। तो फिगर 4 क्योंकि वो सीरीज़ में है, पैरेलल में सेम रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का करंट निकालने को बोला, तो मैंने E1 निकाल दिया 2E/R, और दूसरे का निकलेगा E/R, डिवाइड करोगे तो 2:1 आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विद जीरो पोटेंशियल डायपोल में। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल भी बोल सकते हो, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, या इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोल सकते हो, जो सेकंड पार्ट में बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 1/4πε2P/r²। ये आपका एक्सेल या एंड ऑन पोजीशन में बोलते हैं। इक्वी डिस्टेंस या जो आपका ब्रॉड वे बोला है वहाँ पे होती है E = 1/4πε0P/r³। तो रेशो हो जाएगा 2:1। मैं किरचॉफ लॉ में मैंने दोनों का क्लॉकवाइज लिया है, तो यहाँ से करंट फर्स्ट वाले में आया 1 और EMF आया 6। ठीक है। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है, E1 = L2 E2। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो EMF आ रहा है 2.5। फिर मैग्नेटिक फील्ड बोला है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि आपने उसको
करंट डबल, रेडियस डबल, और जो आपका वो है नंबर ऑफ टर्न्स वो भी डबल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, क्योंकि करंट और रेडियस से वो कैंसिल कर देगा, डिस्टेंस कैंसिल कर देगा। यहाँ बोला 2 लेंस को चिपका दिया है तो पावर ऐड कर दो 0.5, उसको चेंज कर दो तो 2 मीटर, या फिर आप दोनों की पावर से फोकल लेंथ निकाल के 1/f करके भी कर सकते थे। तो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होती है दैट इज़ माइक्रोवेव, और वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द इंसिडेंट रे टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा बस। इन्फ्रारेड प्लेन मेटालिक शीट, तो यहाँ फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 शीट लग जाएगी, बीच में P है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों ऐड कर दो तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कैपेसिटर में भी यूज़ होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है डायरेक्शन। तो यहाँ पे Y पैरेलल में लगा है तो ये वोल्ट मीटर है, X सीरीज़ में लगा है तो ये एमीटर है। यहाँ पे आप निकाल सकते हो 0 वोल्ट करंट पे जो वोल्टेज है वो EMF हो जाएगा, और ये V स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है E माइनस V, तो वहाँ से आप निकाल लेना आराम से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे E/J का ग्राफ अगर होता तो E वर्सेस J, तो ये रेजिस्टिविटी देता, बट ये J वर्सेस E है जो कि कंडक्टिविटी देगा, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका ज़्यादा स्लोप है वो कंडक्टिविटी बता रहा है, तो जिसका कम स्लोप है वो कम कंडक्टिविटी है, यानी रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा है। तो एक का कम स्लोप है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है बट तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। फॉर अ सर्टेन वैल्यू तो J ज़्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो VD B की। सो कैल्विनोमीटर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, फुल डिफ्लेक्शन, तो V इक्वल्स टू आई आर प्लस आर नॉट, जो आप जोड़ोगे सीरीज़ में तो यहाँ पे जब डालोगे तो 9980, अगर आप पहले में सीरीज़ में लगाते हो वोल्ट कैल्विनोमीटर के, तो वो कैल्विनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 डिफ्लेक्शन है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सेम आ रही है तो नेट ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग X एंड Y, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, क्योंकि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूमते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाएंगे वो दोनों सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, तो पहले पार्ट में पूछा इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कल पाथ में घूमेगा, वाई एक्सिस वाई नेगेटिव की तरफ पहले मुड़ेगा यानी नीचे डाउन, और XY प्लेन पे सर्कुलर घूमेगा। फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, आप इलेक्ट्रॉन में निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो F इक्वल्स टू V Q B अपॉन 2πm, वैल्यूज डालोगे तो यू विल हैव योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्वेक्स लेंस हैव अ स्मॉल फोकल लेंथ, मैग्नीफिकेशन ग्लास के लिए हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। 2 पूछी थी मैंने, तीनों बता दी, वर्चुअली राइट एंड मैग्नीफाइड। पहला बीम ऑफ लाइट, ये प्लीज़ बुक से कर लेना, सेम क्वेश्चन है। और प्रिज्म, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होती है, और डेविएशन माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू I प्लस ई। मिनिमम डेविएशन में R1 R2 इक्वल्स टू R हो जाता है, जो कि R प्लस R2 R हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू A/2, और I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I हो जाएगा, तो वहाँ से एक रिलेशन आएगा सिग्मा अपन A/2, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा था 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्लिट्स ऑफ 5 mm अपार्ट इल्यूमिनेटेड इन मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो यहाँ फॉर्मूला ये होता है, इसमें डालोगे तो 5n लैम्डा d कैपिटल D, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 5 ऊपर 3 नीचे, दोनों को ऐड कर दोगे 5/8, वैल्यूज़ डालोगे आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द चेंज, तो ऑब्वियसली मोनोक्रोम वेवलेंथ बदली है, वेवलेंथ को क्या करा है, कम करा है, तो उनकी विड्थ भी कम हो जाएगी। प्लॉट और लेवल डायग्राम, तो यहाँ पे स्लोप वाला मैंने दिखा रखा VS वाई एक्सिस पे, F यहाँ पे तो -5/E होता है, तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकलेगा, स्लोप से, स्लोप जो भी इस ग्राफ का होगा उसे E से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट वो रखा था क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लेंथ दे रखी थी, B दे रखा था 1/t, X जो है वो दे रखा था πt, तो πt है यानी t के टर्म में है, तो इसे dx/dt कर दोगे तो वो वेलोसिटी होगा, तो v हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ पे EMF का फॉर्मूला मैंने बच्चों को याद करा था, बवाल BVL, तो वहाँ पे डाल दो तो 3 वोल्ट आ जाएगी। और नेम ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट वाला उसका पार्ट जो था, यहाँ पे देखो 15 से 0 हुआ है 0.2 सेकेंड में, तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस L डेल्टा I/डेल्टा t, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो तो आपका L आ जाएगा 0.4h, ये 444 नहीं है 4h है। फिर EMF दे रखा है
करंट लैग कर रहा है, तो करंट लैग करता है जब इंडक्टर लगाते हैं तो एक्स कंपोनेंट जो है इंडक्टर आई एम एस क्या होगा, ई आई नॉट अपॉन रूट टू यानी 3/√2। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, एंगल फेज डिफरेंस देकर π/3, तो कॉस π/3 होगा 0.5, और इम्पीडेंस जो निकलेगा V0 अपॉन I0, तो ये 1.67। यहाँ बोला गया था शो द रेडियस, तो यहाँ पे MV/R इक्वल टू NH पाई होता है। यहाँ से V की वैल्यू उठा के एनर्जी वाले इक्वेशन में डाल दोगे, तो वहाँ से जब सब कांस्टेंट है तो हटेगा, तो R इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² आएगा। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ देखो रिसर्च के लिए हो सकता है, आइसोटोप्स बनाने के लिए हो सकता है, मैंने लिखा था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन टू द मटेरियल शो स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ मॉडरेटर। यहाँ पे जो यूज हुआ है वो वाटर है। न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर शट डाउन करना हो तो कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट कर दो यूरेनियम के या कोर के अंदर उनके, तो उससे क्या होता है कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, चेन रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पे कैडमियम और बोरॉन की बनी होती है। व्हाट डू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम इज एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, यानी इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्वांटाइजेशन अगर आपको वर्ड पता हो तो। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस फैक्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि मतलब एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 8E² अपॉन 8 पाई ε0r होता था, वहीं पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती थी, जब दोनों को ऐड करते तो -E² अपॉन 8 पाई ε0r होता था, यानी नेगेटिव एनर्जी। ये बताता है वो बाउंड है। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे टेलीविज़न का बोल रखा है। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जो आपकी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है, यानी इम्प्योरिटी डाली जाती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डाली जाती है। लेवल डायग्राम मैंने नीचे बनाया है, इसमें मैं वो बनाना रह गया मेरा। इनपुट वेव नॉर्मल वेव की तरह होगी, और आउटपुट में जो नीचे ट्रफ है वो ऊपर क्रस्ट की तरह ही आ जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो ज़ीना डायोड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे के अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं क्लास 10th के भी सॉल्यूशंस के लिए। तो अपने स्कूल्स में अपने जूनियर्स को भी शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।